हाँ। तो हेलो टू एवरीवन। तो आज मेरी नई वीडियो में लेके आया हूं। तो ये इसका जो टॉपिक है, चाइनाज न्यू बॉर्डर लॉ। रिसेंटली ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में चल रहा है और चाइना ने अभी अभी अपना नया एक बॉर्डर लॉ इशू किया है, जो काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला भी है इंडिया को, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि इंडिया का लद्दाख वाला इशू जो 15 जून को 20 सोल्जर्स को मार दिया था, वो अभी भी चल रहा है और उसके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अभी भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। और उसके बीच में चाइना अपना न्यू बॉर्डर लॉ लेके आ रहा है, पर्टिकुलरली इंडिया के पर फोकस करते हुए। तो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। इसलिए मैंने इस पर अभी नई वीडियो बनाई है और इसमें मैंने डिटेल में मतलब बताया है कि क्या है इस लॉ के अंदर और इसके क्या कंसर्न्स हैं इंडिया से रिलेटेड और चाइना के किस किस से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले जो है वाई न्यूज। तो ये भाई साहब आए क्यों है न्यूज में? तो चाइना ने अभी क्या किया है, अपना नया लॉ बनाया है लैंड बॉर्डर पर। और ये इफेक्ट कब हुआ है? 1 जनवरी 2022 को, जब भारत नई साल की खुशियां मना रहा था, तब चाइना वाला बोले कि थोड़ा सा झटका देते हैं और उन्होंने एक नया बॉर्डर लॉ बना दिया। और ये तब आया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि बॉर्डर टेंशन इन ईस्टर्न लद्दाख रिमेन अनक्लियर्ड। जो ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर टेंशन हुई थी लास्ट टू लास्ट ईयर में 2020 में, वो अभी भी अनरिजॉल्व है, वो खत्म नहीं हुई है। तब तक चाइना बोले कि आप एक दिक्कत हम दूसरी दे रहे हैं आपके लिए, आप वो खत्म करते रहना आराम से, तब तक आप दूसरी वाली से निपटिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लद्दाख में चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में भी रिसेंटली काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं इंडिया और चाइना के, वो भी अभी रिसॉल्व नहीं हुए हैं और तब तक ये एक और इशू क्रिएट हो गया है। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? न्यू लॉ सेज दैट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना shall appoint markers on its land border to clearly mark the border। अब क्या करेगी ये? मार्कर्स अपने लैंड बॉर्डर को मार्क करेगी हर जगह जाके, जितनी भी इसकी ये बॉर्डर रीशेयर कर रही है अपने जितने भी देशों से, वहां पर बॉर्डर को रीमार्क करेगी ये। और वहां पे लाइन वगैरह बनवाएगी, बॉर्डर मार्क करवाएगी, जिससे कि ये अपना बता सके कि हाँ भाई साहब, मेरी बाउंड्री यहाँ यहाँ तक है। तो और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसको मैनेज कौन करेगा? तो इसको जो मैनेज करेगा वो करेगा पीएलए और चाइना की आर्मी पुलिस फोर्स। पीएलए के तो फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, वैसे ही लाइक उनकी आर्मी की जो नेम है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो वो इसको मैनेज करेगा। और ये प्रोहिबिट भी कर रहा है किसी को भी अंदर बाहर जाने से, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता उस लाइन के, मतलब उस लाइन के ना इधर और उस लाइन के उधर, मतलब दोनों चीजों को बिल्कुल भी प्रोहिबिट कर रहा है। और ये चाह रहा है कि बिल्कुल, अब इसने एक नया लॉ भी उसके अंदर लाया है कि जब वॉर होगा, एट द टाइम ऑफ वॉर, तो ये बिल्कुल सील्ड कर दिया जाएगा। अब वो कैसे सील करेंगे ये उनकी टेंशन है, लेकिन हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। अब इंटरनेशनल कॉपरेशन, हम इस पे टॉपिक देखते हैं। तो इन्होंने इसमें जो इन देशों से ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसके लिए इन्होंने एक प्रिंसिपल रखा है कि इसका जो रिलेशन होगा वो बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये इन्होंने बोला है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम चाइना को जानते हैं कि वो कैसा है। तो इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट तो नहीं, पर हाँ वन साइडेड बेनिफिट ऑफ चाइना वो मैं पक्का कह सकता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट कमेटी बोथ सिविल एंड मिलिट्री विद बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज। तो हाँ, ये देखिए पूरी तरीके से दिखावा होने वाला है कि ये अपने ज्वाइंट कमिटीज बनवाएंगे, बोथ सिविल मिलिट्री, फिर जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज है उनसे बात करेंगे, हर चीज डिस्कस करके करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो कर लेता है फिर बाद में डिस्कस करने जरूर आ जाता है। अब हम तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो देखते हैं वो है हमारा कंसर्न। तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, जब ये अब ये लॉ लाए क्यों है? अब ये चाइना की आदत है, हर देश में घुसने की आदत है, हर देश की बाउंड्री वगैरह इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ये घुसते रहते हैं जहां भी जाते हैं। तो अब ये लाइन के उसमें चले तो गए हैं, लेकिन क्या है, अब ये उसको फॉर्मल कर देंगे, लीगली तौर पे फॉर्मल कर देंगे, मतलब वैल्यू दे देंगे। क्या करेंगे अब? जैसे अब ये लाइन पे, जैसे इंडिया में तो घुस आए हैं
काफी हद तक अरुणाचल प्रदेश में भी आ गए, लद्दाख में भी आ गए। तो अब ये क्या है, लाइन खींचेंगे ना अपनी खुद की, तो अब ये वहां तक खींचेंगे, जिससे कि क्या है, ये उसको लीगलाइज कर देंगे। ये दूसरे देशों को दिखा सकते हैं अब जाके कि हमारी बाउंड्री तो यहाँ तक है, तो ये वाली इंडिया की है नहीं, तो ये उस पर अब क्या है, हक जता सकते हैं। तो ये अब LAC का क्या है, अब ये अपनी लाइन जो इनकी बाउंड्रीज हैं वो उसको और इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि जो इनकी ट्रांसग्रेशन है हमारी LAC में, उसको क्या कर देंगे, लीगलाइज कर देंगे। और ये लॉ इसलिए और भी चीज बताता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने में, सिविलियन पॉपुलेशन की सेटलमेंट, मतलब आम जनता को भी वहां और ज्यादा रहने को कहेंगे, जिससे कि अब जब आम जनता रहेगी तो इंडियन आर्मी को काफी मुश्किल हो जाएगा पीछे हटाने में या इनकी बाउंड्री को हटाने में। क्या है, ये और ज्यादा प्रूव करवा सकते हैं, इस चीज से प्रूव कर सकते हैं, कहेंगे अगर कभी आगे चल के यूनाइटेड नेशन में गए दोनों देश या दिक्कत वगैरह आई कि हमारे तो आम लोग भी यहाँ रहते हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं इंडिया वाले कि ये इनकी जगह है, ये तो हमारी जगह है, क्योंकि ये तो हमारे आम लोग भी रहते हैं। तो ये इस चीज के लिए भी, और क्या करेंगे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, नई नई चीजें बनवाएंगे। फिर उसके बाद ये भी है, दूसरा सबसे मेन कंसर्न है कि चाइना इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, हम सब जानते हैं, आलुक ज़ैंगबो रिवर उधर कहते हैं उसमें, तिब्बत में, तो तिब्बत पे तो रूल चाइना का ही चल रहा है। तो जो पानी ब्रह्मपुत्र का इंडिया में आता है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारी वन ऑफ द मेन रिवर है। तो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो उसका पानी अब कम कर देंगे, क्योंकि चाइना एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है जो इंडिया को बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डिजास्टर देगा। और चाइना इस चीज को भी अब लॉफुल एक्शन कह सकता है, क्यों, क्योंकि अब वो उसके अंडर आ रहा है, वो अपने मतलब ये बॉर्डर रूल ले आया और लीगलाइज कर दिया उसने, तो अब वो आराम से इस चीज को भी कर सकता है और इसको लॉफुल एक्शन कह सकता है, जिससे कि इंडिया कुछ भी इस पर क्वेश्चन रेज ना कर पाए। तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर थी। तो अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कतें इंडिया को आने वाली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बेसिकली। अब चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट किन किन से हैं, वैसे चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट किन से नहीं है हमें ये पूछना चाहिए, कौन सी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री से। लेकिन बेसिकली अगर हम सबसे पहले बोलें ये बात, चाइना की 22,100 किलोमीटर लैंड बॉर्डर 14 कंट्री से शेयर होता है। उसमें से चाइना के मोस्ट ऑफ द कंट्री से डिसॉल्व थे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से। और जैसे ही अभी इसने ये बनाया है, तो क्या हुआ, इसने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे वो रिसॉल्व कर लिए, कितने, 12 कंट्रीज से रिजॉल्व कर लिए। लेकिन 2 कंट्री बची हैं, और भगवान की दुआ से उन 2 कंट्री में हम भी आते हैं, इंडिया और भूटान, जिनसे अभी भी चाइना को अपने बॉर्डर एग्रीमेंट्स है उनको रिजॉल्व करना है। लेकिन अभी रिसेंटली में चाइना और भूटान ने एक MOU भी साइन किया है, जिसमें उन्होंने 3 स्टेप रोड मैप बनाया है, जिससे कि जो अपनी बाउंड्री नेगोशिएशन को है वो उसको अच्छे तरीके में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये अच्छे तरीके में आगे बढ़ाने का मतलब इतना सा है कि वन साइडेड फेवरेबल होगा चाइना के लिए। चाइना अपना फायदा देख रहा है भूटान में, और वो आराम से अपना ये फायदा उठाएगा, चाइना को या तो फिर से चाइना की बाउंड्री के अंदर अपने कब्जा जमाएगा। तो ये कोई बहुत अच्छा फायदेमंद होने वाला नहीं है भूटान को, और इंडिया को के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर उसके बाद क्या है, चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट बाउंड्री भी अगर हम देखें तो वो 3,488 किलोमीटर LAC की है, और चाइना और भूटान का जो डिस्प्यूट कवर होता है वो है 400 किलोमीटर। तो कुल मिला के ये सब था जो अभी चाइना ने लॉ अभी बॉर्डर शेयरिंग पर अभी भी लाया है। तो उस पर ये सब दिक्कतें थी जो हमें पढ़नी थी, और जो मैंने अभी आपको बताई कि चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट कितनी कंट्रीज से था, वो 14 कंट्रीज से था। उसमें से सिर्फ 2 कंट्रीज रह गई जिनके संग अब उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, 2 कंट्रीज रह गई जिनके संग उसका डिस्प्यूट है, और वो इंडिया और भूटान ही है। 12 कंट्रीज के संग उसने अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया है। चाइना हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र का पानी अब थोड़ी रोक ले और कम पॉसिबिलिटी में आए। तो अब बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं आगे और बढ़ने वाले हैं टाइम के क्योंकि अब चाइना ने ये रूल ला दिया, तो चाइना अब अपनी जो हरकतें हैं उसको लीगलाइज कर रहा है, मतलब अपनी गलत हरकतों को भी अब लो लीगलाइज कर देगा इस रूल के तहत। तो ये इंडिया को इस पर जल्दी से जल्द कोई एक्शन लेना होगा, वरना इंडिया और के लिए और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो बस आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, और अब मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।